जब से मैंने आपको देखा है मेरा दिल कहीं नहीं लगता है। मेरे जज्बात और मेरी जवानी हमेशा आपको ही याद करती रहती है। उस रात जब आप सो गए थे तो मैं आपके चेहरे की तरफ ही देखती रही थी। मैं आपसे अपने प्यार का इजहार करने के लिए आई हूँ। कहानियों की जुबानी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक और रोमांटिक प्रेम कहानी लेकर आए हैं। हमें उम्मीद है कि आपको यह रोमांटिक प्रेम कहानी पसंद आएगी। एक लड़की रेलवे सीट पर अकेली बैठी थी। शाम का समय था, रात होने वाली थी। वह लड़की अपनी सीट पर अकेली बैठी हुई थोड़ी बहुत नींद के कारण झुक रही थी तो कभी उठ रही थी। लड़की को देखकर ऐसा महसूस हो रहा था कि वह अकेली ही सफर कर रही है। इतने में उस ट्रेन की बोगी में टिकट चेक करने के लिए टीसी आ गया था। उस लड़की ने जैसे ही टिकट चेक करने वालों को देखा, वह अचानक घबरा गई और उसकी नींद भी टूट गई थी। वह लड़की जैसे ही टीसी को अपने पास आती देख रही थी, वैसे वैसे ही घबराना शुरू कर रही थी। अरुज को यह मालूम हो रहा था कि उस लड़की के पास टिकट तो बिल्कुल भी नहीं होगा। इसी कारण से वह लड़की टीसी को देखकर घबरा रही है। जैसे ही टीसी उस लड़की से पूछता है कि टिकट दिखाओ, तो वह लड़की गुमसुम और मधुर आवाज में कहती है कि मेरे पास टिकट नहीं है, मुझे बहुत जरूरी काम है, मेरी माँ की डेथ हो गई है, इसी काम से मैं शहर से गांव जा रही हूँ। मैं जल्दीबाजी में पैसा घर में ही भूल चुकी हूँ, इस कारण से मैं टिकट भी नहीं ले पाई थी। टीसी कहता है कि अगर आपने टिकट नहीं लिए तो आपको 3000 फाइन देना होगा। यह सुनकर लड़की के होश उड़ गए और उसकी आंखों से आंसू बहने को हो रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वह लड़की कुछ देर में रो देगी। फिर उसके बाद वह लड़की टिकट चेक करने वाले को समझाते हुए कहती है कि मेरे पास टिकट नहीं है और पैसे भी नहीं है। अगर मेरे पास पैसे रहते तो मैं टिकट जरूर कटा लेती। मैं किसी मजबूरी के कारण अपने गांव जा रही हूँ, इसी कारण से मैं टिकट नहीं ले पाई। किसी तरह से टिकट चेक करने वाले को समझाकर वह लड़की भेज देती है। टिकट चेक करने वालों को भी उस पर दया आ जाती है और वह पूरी सफर तय करने तक का टिकट भी फ्री में उसे दे देता है। वहाँ पास में ऊपर वाली सीट से अरुज यह सब नजारा देख रहा था। जब अरुज ने उस लड़की को देखा तो वह लड़की सोने ही वाले थी और अपना चादर उठाकर सोने के लिए अपने शरीर पर ओढ़ ली थी। उस लड़की को शायद नींद नहीं आ रही थी। फिर अरुज वॉशरूम जाने के लिए नीचे उतरा तो उस लड़की से अरुज ने पूछ ही लिया था कि क्या आपके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। वह लड़की घबराई और कहती है कि मैं जल्दीबाजी में घर से निकल गई थी, जिस कारण से मैं पैसे लेना भूल गई थी। उसके बाद अरुज ने 5000 रुपए अपनी जेब से निकालकर उसे देने का प्रयास किया, लेकिन वह लेने से मना करती है। अरुज ने उससे कहा कि मैं कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हें अपना एड्रेस बता रहा हूँ, तुम्हारा जब मन करे तब इन पैसों को भेज देना, लेकिन अभी तुम्हें पैसों का बहुत जरूरत है, इसके बिना तुम भूखे रहोगी और घर जाने के लिए टैक्सी का भाड़ा भी तो चाहिए। इतना सुनते ही और अरुज के कहने के बाद वह लड़की पैसे ले लेती और कहती है कि मैं घर जाकर पैसे का इंतजाम करके आपको उन पैसे को भेज दूंगी। उसके बहुत लड़की सो जाती है। लड़की का सफर सुबह में 2 बजे पूरा हो जाता है और लड़की उस ट्रेन से उतर जाती है। उसके बाद जब अरुज नींद से उठा तो देखा कि वह लड़की अपनी सीट पर नहीं है। फिर अरुज ने लड़की को ज्यादा याद नहीं किया और अपने काम से काम रखा। घर पहुंचकर कुछ दिन बीत जाने के बाद अरुज ने जिस पते पर पैसे भेजने के लिए एड्रेस दिया था उस पर एक चिट्ठी आती है। वह चिट्ठी उसी लड़के के द्वारा भेजी गई थी जिसमें लड़की लिखती है कि मेरे प्यारे हमसफर और मेरे अजनबी हमसफर, आपके ही कारण मेरा सफर सुहाना हुआ था।
अब मैं आपका कर्ज उतारना चाहती हूँ, लेकिन पैसे भेजकर मैं आपका कर्ज नहीं उतार सकती है। ऐसे में मेरी ख्वाहिश है कि मैं आपसे एक बार मिलकर आपका शुक्रिया अदा करूं। साथ ही साथ उसने चिट्ठी में मिलने की जगह के बारे में तथा समय के बारे में भी लिखा था। यह देखकर अरुज से रहा नहीं गया। अरुज उस दिन का इंतजार करने लगता है जिस दिन यह वक्त आएगा और वो उस अजनबी लड़की से मिलेगा। अरुज को नहीं पता था कि अजनबी लड़की उससे मिलने के लिए इतना बेकरार क्यों थी, लेकिन जब से अरुज ने उसकी मदद की थी, अरुज हमेशा सोचता रहता था कि कहीं वह लड़की भूल तो नहीं गई है मेरा शुक्रिया अदा करना। उसके बाद अरुज उसी दिन उसी समय पर जब उस स्थान पर पहुंचा तो देखा कि वह लड़की पहले से उसी स्थान पर मौजूद है। जब अरुज ने उससे पूछा कि आप बहुत पहले आ चुकी थी क्या, तो वह लड़की कहती है कि मैं तो 1 घंटा पहले ही आ चुकी थी। मुझे लगा था कि तुम जरूर मेरे लिए आओगे। आगे लड़की कहती है कि जब से मैंने इन पैसों को लिया है और जब से मैंने आपको देखा है, मेरा दिल कहीं नहीं लगता है। मेरे जज्बात और मेरी जवानी हमेशा आपको ही याद करती रहती है। उस रात जब आप सो गए थे तो मैं आपके चेहरे की तरफ ही देखती रही थी। मैं आपसे अपने प्यार का इजहार करने के लिए आई हूँ। अगर आपको कोई आपत्ति नहीं है तो आप मेरा प्यार स्वीकार कर सकते हैं। मैं पूरी जिंदगी आपके साथ गुजारने के लिए तैयार हूँ। साथ ही साथ मैं अपने माता पिता से आज्ञा लेकर आई हूँ और आपके बारे में बताकर भी आई हूँ। अरुज भी खुश हो जाता है, लड़की को तुरंत ही गले लगा लेता है। फिर उन दोनों की शादी जल्द ही करवाने के बारे में माता पिता वादा करते हैं। उसके बाद से फिर यह दोनों फोन पर खूब रात भर बातें करते हैं और जिंदगी का लुत्फ उठाते हैं। आपको यह रोमांटिक लव स्टोरी कैसी लगी, आप हमें कमेंट्स के जरिए बता सकते हैं। और अगर आपको यह लव स्टोरी पसंद आई हो तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।